In the ashes of World War II, a new global order began to take shape. यूनाइटेड स्टेट्स एंड इनके एलाइज को वर्ल्ड वॉर II में एक कंप्लीट विक्ट्री मिल गई थी। अब टाइम था एक न्यू मिलिट्री स्ट्रेटजीज और ग्लोबल ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने का। बट अ न्यू चैलेंज सून अरोज। द सोवियत यूनियन अंडर द बैनर ऑफ कम्युनिज्म यूरोप और एशिया को अपने इन्फ्लुएंस में लाना स्टार्ट कर देता है। सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए और अपने एलाइज को यूएसएसआर से प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने वेस्टर्न यूरोप टू द पैसिफिक मिलिट्री बेसिस का नेटवर्क एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक वॉर जिसमें कोई देश विजयी नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने बिना किसी निर्णायक लड़ाई की जीत हासिल की। यह जीत हथियारों से और बैटल ग्राउंड पर नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपने मिलिट्री बेसिस को फैलाकर हासिल की गई। इन बेसिस के माध्यम से अमेरिका ने न केवल अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि कोल्ड वॉर से लेकर आज तक वैश्विक स्थिरता और शक्ति संतुलन बनाए रखा। यूनाइटेड स्टेट्स के पास दुनिया की 80 कंट्रीज में 750 से भी अधिक मिलिट्री बेसिस है, जो कि किसी भी कंट्री के मुकाबले कहीं अधिक है। लुक एट द क्लस्टर्स ऑफ डॉट्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री बेसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ डॉट्स तो इतने छोटे हैं जिन्हें आप देख भी नहीं पा रहे होंगे। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री डोमिनेंस को बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो हमें इसके असल मायने समझ में आएंगे। पूरी दुनिया में जितने मिलिट्री बेसिस हैं उनमें से 30 बेसिस ऐसे हैं जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑपरेट नहीं करता, बल्कि ये रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य देशों द्वारा चलाए जाते हैं। 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स स्पेंड $877 बिलियन ऑन मिलिट्री, जो कि चीन, रूस, भारत, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और जापान के संयुक्त खर्च से भी ज्यादा है। सो इसमें कोई दो राय नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री डोमिनेंस सबसे अलग है और कोई देश उसके करीब भी नहीं आ सकता। एज ऑफ सितंबर 2023 इन बेसिस पे 2,28,390 मिलिट्री ट्रूप्स एक्टिव थे, जिसमें से एक बिग पोर्शन जस्ट 3 देशों में ही डिप्लॉयड है। जापान में अराउंड 55,000 ट्रूप्स, जर्मनी में 35,000 एंड साउथ कोरिया में 28,500। The numbers of military bases and numbers of troops deployed outside of United States is correct. We don't know for a fact. बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स ने सीक्रेट रखी है। हम वही बता रहे हैं जो ओपन सोर्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। इन बेसिस में से मोस्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर II के बाद एस्टैब्लिश किए गए। कोरियन वॉर एंड कोल्ड वॉर ने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जिसने मिलिट्री बेसिस को एक्सपैंड करने में हेल्प की। The US has been in Japan since the end of World War II and in South Korea since the Korean War. और US की टोटल डिप्लॉयमेंट की हाफ इन दोनों लोकेशंस पे ही है। 65 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ कैंप ह्यूमफ्रीज इन साउथ कोरिया US का सबसे बड़ा ओवरसीज मिलिट्री बेस है। नाउ कम टू द यूरोप। ये जगह एटलीस्ट 60,000 अमेरिकी सैनिकों का घर है। 35,000 ट्रूप्स के साथ जर्मनी में USA के सबसे ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं, और इसके बाद इटली और यूनाइटेड किंगडम में भी thousands of active military personnel हैं। According to the Watson Institute at Brown University, 2001 से almost 2 million US service members ने अफगानिस्तान और इराक में सर्विस दी, with over half of them deployed more than once. Actually, United States is highly invested in Middle East due to its own interests. मैं आपसे ये बात पहले ही बता देता हूँ कि जो भी रेड डॉट्स आप देख रहे हो, सब शांति के प्रतीक नहीं है। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। कुछ बेसिस ऐसे हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने ओपोनेंट पे नजर रखने के लिए ही एस्टैब्लिश किए हैं। जर्मनी, जापान एंड साउथ कोरिया ईच हैज मोर देन हंड्रेड्स ऑफ US मिलिट्री बेसिस, जिनमें बहुत ऐसे बेसिस भी हैं जो कि चाइना और रशिया को चेक में रखने के लिए बनाए गए। लेट्स जूम आउट फॉर अ सेकंड एंड इमेजिन यदि चाइना और रशिया अपनी मिलिट्री USA की बॉर्डर्स पे ले आए, how United States is going to react? Definitely ये कंडीशन किसी भी कंट्री के लिए अनकंफर्टेबल है, और यही कंडीशन यूनाइटेड स्टेट्स के इन मिलिट्री बेसिस को जस्टिफाई करता है। These military bases all around the globe serve a purpose. कंट्रीज जिनके पास लार्ज मिलिट्री नहीं है, ये बेसिस इन्हें सिक्योरिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ये साइट्स कई बार हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लिए लीज पे ली जाती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे काम को आसान बना देता है। यहाँ पे USA अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकता है, स्पाइंग स्टेशंस स्थापित कर सकता है और अपने पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, जैसे कि विदेशी देशों में तेल के खदान। बट यूनाइटेड स्टेट्स के एक्शंस इनके कोर मैसेज से हमेशा ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं।
जो कहता है कि यूएसए इन बेसिस के जरिए डेमोक्रेसी और पीस को प्रमोट करता है। इन बेसिस को इन्वेजन और वॉर के लिए भी यूज किया जा सकता है और किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी के लिए एज अ कोऑर्डिनेशन साइट की तरह भी यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे फिर एक बार यूनाइटेड स्टेट्स को कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। 1991 से लेकर 2022 तक यूएसए ने 255 मिलिट्री इंटरवेंशन को अंजाम दिया और 1982 से अब तक 350 तख्ता पलट के अटेम्प्ट्स को लीड किया।